हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो कि 3 प्रकार की होती है। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, जिसको संवैधानिक तंत्र का विफल होना भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला आया था राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के लिखा हुआ है, राष्ट्रपति निम्न, यहां पर निम्न आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख लेना कि निम्न, यहां पर राष्ट्रपति निम्न आधारों पर पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में आपात की घोषणा कर सकता है, जो कि पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये जो सशस्त्र विद्रोह है, भारतीय संविधान का जो संशोधन था 44वां 1978 में, ये सशस्त्र विद्रोह का यूज लिया था। इससे पहले इसको कहते थे आंतरिक, ठीक है, आंतरिक अशांति, पहले इसको ये नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, उससे सशस्त्र विद्रोह इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, देखते आगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को निम्न असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली, वह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के पैटर्न को संशोधित कर सकता है। जो संघ व राज्यों के जो वित्तीय संसाधन होते हैं, उनके जो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उनका जो पैटर्न है, उसका प्रारूप है, प्रतिवेदन है, उसको संशोधित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। दूसरा है कि वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 है, जिसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, उसको, और अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा के अधिकार, ठीक है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है, इन दोनों को, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं कि राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल होना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। पढ़ते हैं आगे। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसको संवैधानिक तंत्र का विफल होना भी कहते हैं। ठीक है, पहला है, यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करते रही है, और तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, कि जैसे कोई राज्य है, राज्य संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति को लगता है भी ये राज्य संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति का शासन की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, और उसकी जो राज्य की शक्ति है, वो सारी शक्ति किसमें आ जाएगी? केंद्र में आ जाएगी। राष्ट्रपति के हाथ में सारी वो शक्तियां आ जाएगी। दूसरा देखते हैं, कुछ मामलों में संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। ठीक है, जो संघ राज्यों को निर्देश दे सकती है ना, कुछ मामलों में संघ, जो संघ है, ठीक है, केंद्र है, वो राज्यों को निर्देश दे सकता है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 में दे रखा है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं अपन, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। इसमें यह दिया गया है, यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। जैसे कि देश के अंदर अगर कोई आर्थिक स्थिति की संकट आ जाए, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति को लगता है कि भी देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया, तो राष्ट्रपति
इस आर्थिक संकट से उत्पन्न हुआ है तो राष्ट्रपति उसमें वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के मामलों के, ठीक है, मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी के लिए निर्देश जारी कर सकता है। जैसे कि वित्तीय आपातकाल देश में लग चुका है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, जो न्यायालय है दोनों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश सहित संघ के सभी जो संघ केंद्रीय और राज्य के अंदर जो भी काम करने वाले कर्मचारी है उनके वेतन और उनके जो भत्ते हैं उनमें कटौती की जा सकती है। उसके लिए कम करने का राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि इनकी वेतन में कटौती या भत्तों में कटौती या कमी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने देखा है कि आज अपन ने देखा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये जो अपन ने पढ़ा है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा है। एक लॉन्ग वीडियो आएगी जो थोड़ी बहुत लंबी रहेगी। ये अपन ने ऊपर से एक नजर में देख लिया है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, कौन कौन से अनुच्छेद में है, कब लगाया जा सकता है और किस कारण से लगाया जा सकता है। इसका जो राष्ट्रपति के जो प्रभाव, जो राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है उसका प्रभाव क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कौन से संविधान संशोधन क्या क्या हुआ था और कौन कौन से केस इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उसके बारे में अपन डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। सेपरेट वीडियो के अंदर जो क्लास लगेगी उसके अंदर अपन देखेंगे। आज के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।